हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो में आइंस्टीन के द्वारा जो लाइट रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी दी गई उसके बारे में डिस्कस करूंगा और उस थ्योरी के आधार पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया उसके भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियोज़ में हमने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में और जो उसकी जो करैक्टरिस्टिक की स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसकी स्टडी की थी और उसके जो भी ऑब्जर्वेशंस हमें मिले थे उन ऑब्जर्वेशंस का डिटेल में स्टडी किया गया था। और जो क्लासिकल वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या इन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने में किस प्रकार से असफल रही इसके हमने उसमें स्टडी की थी। यदि वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जो आइंस्टीन्स की जो लाइट रेडिएशन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है। तो 1905 में प्लैंक ने एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन की थ्योरी दी थी, क्वांटम थ्योरी। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी में जो प्लैंक क्या कहते हैं कि जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट कर रही है वो कंटिन्यूस एनर्जी ना होके किस फॉर्म में होती है, डिस्क्रीट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी एनर्जी क्या होती है, क्वांटा के फॉर्म में निकलती है। तो सिमिलर वे में इसी थ्योरी को एक्सटेंड करके जो आइंस्टीन ने यहाँ पर क्या कहा, जो लाइट रेडिएशन है वो कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता बल्कि क्या होता है, छोटे छोटे जो एनर्जी के बंडल के फॉर्म में जो ये एनर्जी क्या होती है लगातार निकलते रहती है। तो ये जो बंडल है एनर्जी का एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और इस पार्टिकल का नाम दिया फोटोन। और इसकी एनर्जी जो है किसके बराबर, एच न्यू के बराबर दी गई। यानी एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, जो लाइट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये आइंस्टीन ने एज्यूम किया। अब यहाँ पर देखिए कि ये रेड कलर में जो लाइट इंसिडेंट हो रही है कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा गया है एनर्जी का, लाइट एनर्जी का, रेडिएशन का। और उसके जो बगल में जो ग्रीन कलर के छोटे छोटे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, ये जो है एनर्जी का क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी एक फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, यानी एनर्जी जो है एक छोटे छोटे बंडल के फॉर्म में गिर रही है। तो इसको फोटोन कहा गया। और ये इस एनर्जी को, फोटोन को एब्जॉर्ब करके जो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर को इजेक्ट आउट हो रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो है एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है। ये इसमें दिखाया गया है। अब हम जब भी क्या करते हैं, लाइट रेडिएशन को किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी एनर्जी किसके, फोटोन की एनर्जी के बराबर वो गेन कर लेता है। अब ये जो फोटोन की एनर्जी है ये भी क्या होती है, दो पार्ट में खर्च होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, एटम से बाहर निकालने में यानी मेटेलिक सरफेस तक लाने में खर्च होती है। दूसरा पार्ट जो है एनर्जी का क्या होता है, जो बची हुई एनर्जी है उसको क्या करती है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है इनको क्या देती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देती है। तो ये जो आइंस्टीन ने इसके बेसिस पर, इन एजम्पशन के बेसिस पर क्या करा, एक इक्वेशन डेवलप की। अब इक्वेशन क्या है, सपोज एच न्यू जो है इंसिडेंट फोटोन की जो है एनर्जी है। तो ये एच न्यू जो है एनर्जी किस पार्ट में, दो पार्ट में। एक तो वर्क फंक्शन क्या कहते हैं, वो मिनिमम एनर्जी जिससे पाकर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मेटल सरफेस को छोड़ देता है, यानी एटम को छोड़ के बाहर निकल जाता है, फ्री हो जाता है। तो उसको हम कह देते हैं, उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन कह देते हैं। तब अब होता क्या है कि ये जो है वर्क फंक्शन, ये जो फोटोन की एनर्जी है वो एक तो वर्क फंक्शन में खर्च हो जाती है, दूसरा पार्ट जो बची है वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी बचती है तो वो इसको काइनेटिक एनर्जी देती है। यानी अगर W जो है वर्क फंक्शन है तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, W प्लस हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। अब हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जो है ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर m जो है इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, v मैक्स जो है मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई इलेक्ट्रॉन की, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। अब हमने जो लास्ट वीडियोज में हमने ये देखा था कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है
वो केवल एक फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी की हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तभी ऑब्जर्व होता है। अगर उससे कम हम लाइट फ्रीक्वेंसी की लाइट हम इंसिडेंट करेंगे तो तब वो ऑब्जर्व नहीं होता। अब यानी कहने का मतलब है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या हो जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी तो तब वर्क फंक्शन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, इस जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग जो फोटोन की एनर्जी है इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी W इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/0 हो जाएगा। अगर इसको हम h/0 इक्वल टू W प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर में प्लेस करें तो इक्वेशन क्या बन जाती है, h/0 इक्वल टू h/0 प्लस हाफ mv मैक्स स्क्वायर। ये क्या है, आइंस्टीन की फेमस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के बेसिस पर और जो ये इन एजम्पशन लिए हैं, तो इन एजम्पशन के बेसिस पर क्या किया आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है सक्सेसफुल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो अब उनने क्या एक्सप्लेनेशन दिया उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। हमने देखा था कि हम अगर क्या करते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होती है। अब इस बात को जो है आइंस्टीन ने किस प्रकार से एक्सप्लेन किया ये हम समझते हैं। आइंस्टीन ने क्या एज्यूम किया था कि जो लाइट है वो क्या है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, न कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी जो कि क्लासिकल थ्योरी कहती थी। तो डिस्क्रीट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या है, हम ये कंसीडर करते हैं कि लाइट किससे बनी है, पार्टिकल से बनी है। ये पार्टिकल क्या है, फोटोन है। यानी और ये जो फोटोन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी को, नंबर ऑफ जो फोटोन्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेंसिटी को। यानी नंबर ऑफ फोटोन्स अगर ज़्यादा गिर रहे हैं तो क्या होगा, लाइट की इंटेंसिटी, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अगर जो नंबर ऑफ फोटोन्स कम इंसिडेंट हो रहे हैं तो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कम होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी अब हम इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि जो हम जो इंसिडेंट नंबर ऑफ फोटोन्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब हम जो इंसिडेंट फोटोन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के अंदर, तो वो मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, यानी फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा। तो यानी जो इंटेंसिटी के इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यह हुआ फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेडिएशन, जैसा कि हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ये भी हमने देखा था, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की, ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। यानी कैसे नहीं करती, देखिए जैसे अभी हमने आइंस्टीन की जो इक्वेशन बनाई थी उसमें हाफ mv मैक्स स्क्वायर किसके बराबर था, h/nu माइनस h/0। तो ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, ये इस इक्वेशन में कहीं भी जो है काइनेटिक एनर्जी जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही, कहीं इंटेंसिटी वाला टर्म इसमें नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी होती है। अब इसके बाद जो है कि ये देखिए कि वर्क फंक्शन की बात करते हैं हम। अब हमने जब इलेक्ट्रॉन वर्क फंक्शन हम जानते हैं कि क्या है, मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को हम देंगे तो वो क्या होगा, उसके सरफेस को छोड़ देगा, बाहर आ जाएगा। यानी वो मिनिमम एनर्जी चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर हम फोटोन को एक मिनिमम एनर्जी से कम एनर्जी देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं होगा। हमको उस एनर्जी से अधिक एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट कर पाएगा। यानी मतलब वो कैपेबल होगा इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए। तो यानी इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है
उस फोटोन की या लाइट इंसिडेंट लाइट की, तो उसको हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एग्जिस्ट करती है। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था कि वहाँ भी क्या हो रहा था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही थी, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नीचे लाइट हम इंसिडेंट कर रहे थे, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो रहा था। तो ये हमने देखा था। तो ये था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो किस बात पर डिपेंड करती है? ये तो हमने देखा कि इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, ये किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ½mv² = hν - hν0, तो इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। यानी हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, घटेगी। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के लीनियरली डिपेंडेंट होती है। अब मान लिया, आप क्या करते हैं, हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें तो फ्रीक्वेंसी के साथ वो इंक्रीज नहीं होती है। तो अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर हम क्या करते हैं, इंटेंसिटी को फिक्स कर देते हैं। इंटेंसिटी को फिक्स करने का मतलब कि जो इंसिडेंट फोटोन्स हैं उनकी संख्या क्या हो रही, कांस्टेंट हो गई, उसको चेंज नहीं हो रही। यानी अगर हम उनकी संख्या, फोटोन की संख्या जो है कांस्टेंट कर दे रहे हैं, तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट होगी, चाहे हम फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज कर दें। हम फ्रीक्वेंसी कितनी भी इंक्रीज कर दें, यदि इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी है तो जो इंसिडेंट फोटोन है उनकी संख्या भी कांस्टेंट हो जाती है, और जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। अगर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आप कितनी भी बढ़ाइए तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कभी नहीं बढ़ेगी। ये था उस फ्रीक्वेंसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट का किस प्रकार से रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है। अब बात करते हैं कि टाइम लैग की बात करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फोटोन गिराते हैं, यानी हम लाइट गिराते हैं, हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। जबकि क्लासिकल थ्योरी कहती है नहीं, टाइम लैग होना चाहिए, परंतु ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं कि नहीं होता टाइम लैग। जैसे ही हम क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। अब आइंस्टीन क्या कहते हैं कि जो लाइट बनी है वो किससे, फोटोन से बनी है। फोटोन नंबर ऑफ फोटोन से के फॉर्म में मूव कर रही है लाइट। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही फोटोन गिरेगा, और एक पर्टिकुलर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, दूसरा फोटोन आएगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा। तो जैसे ही फोटोन इंसिडेंट हुआ तो क्या हुआ, उसको इंसिडेंट होते ही जो है उसकी एनर्जी या उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एब्जॉर्व कर लिया। तो ये एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है, और जैसे उसने एब्जॉर्व किया वैसे इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं रहता है। तो ये था कि आइंस्टीन ने किस प्रकार से जो है ये एक्सप्लेन किया था जो फोटो इलेक्ट्रिक फेनामेना है, और फोटो इलेक्ट्रिक फेनामेना के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हमने जो देखे थे, उन ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन किया। तो अब ये जो आइंस्टीन ने जो इक्वेशन दी थी, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो फेमस है, इस इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था मिलिकन्स ने। तो मिलिकन ने जो है किस प्रकार से इसको वेरीफाई किया, मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसकी स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये आइंस्टीन से थ्योरी लाइट रेडिएशन की, और उसने किस प्रकार से जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ये आपको समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने चैनल में नए हैं, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप कोई
एडवाइस देना चाहते हैं या कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।